नमस्कार दोस्तों दक्षिण भारत की भूमि अपने मंदिरों, स्थापत्य और अद्भुत परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर पत्थर, हर मूर्ति और हर स्तंभ एक कहानी कहता है, विश्वास, शक्ति और कला की कहानी। इन्हीं अमर धरोहरों में से एक है मदुरै का मीनाक्षी मंदिर। ये मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि देवी पार्वती यानी मीनाक्षी और भगवान शिव यानी सुंदरेश्वर के दिव्य मिलन की जीवंत कथा है। इसकी दीवारों में भक्ति का संगीत गूंजता है और इसके शिखरों पर दक्षिण भारत की सांस्कृतिक आत्मा झलकती है। पौराणिक कथा और प्रारंभिक परंपराएं। मीनाक्षी मंदिर की कहानी देवी शक्ति के अवतार से शुरू होती है। कहा जाता है कि पांड्य राजा मलयध्वज पांड्य और उनकी रानी कंचन मलई ने संतान की कामना में एक यज्ञ किया। उस यज्ञ की अग्नि से एक बालिका प्रकट हुई, जिसके 3 स्तन थे और मछली जैसी आंखें थीं। देववाणी हुई कि तीसरा स्तन तब लुप्त होगा जब वो अपने पति को देखेगी। राजा ने उसका नाम रखा मीनाक्षी, अर्थात मीना यानी मछली और अक्षी यानी आंख, मछली जैसी आंखों वाली देवी। समय के साथ मीनाक्षी ने राज्य संभाला और वीरता से शासन किया। एक दिन वो कैलाश पर विजय प्राप्त करने निकली और वहीं उनकी भेंट हुई भगवान शिव से। जैसे ही उन्होंने शिव को देखा, उनका तीसरा स्तन विलीन हो गया। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि यही उनके पति हैं और दोनों का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। इसी विवाह को आज भी मंदिर में चितरई महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐतिहासिक विकास और पुनर्निर्माण। मीनाक्षी मंदिर का इतिहास किसी शास्त्र से कम नहीं। ये मंदिर सदियों की तपस्या, संघर्ष और पुनर्जन्म की कहानी है। प्राचीन काल में जब पांड्य राजवंश का शासन था, तब इस मंदिर का पहला स्वरूप स्थापित हुआ। तब ये केवल एक छोटा सा देवी स्थान था, जहां देवी मीनाक्षी की मूर्ति विराजमान थी। तमिल संगम साहित्य में मदुरै का उल्लेख देवताओं के नगर के रूप में मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस स्थल की धार्मिक महिमा हजारों वर्ष पुरानी है। लेकिन समय हमेशा कृपालु नहीं होता। 14वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, तो मदुरै का ये मंदिर भी उसकी क्रूरता का शिकार हुआ। मंदिर की मूर्तियां तोड़ी गईं, कई हिस्से जला दिए गए और भव्य स्थापत्य नष्ट हो गया। सदियों तक ये स्थल शांत और उदास पड़ा रहा। लेकिन दक्षिण भारत की मिट्टी में भक्ति कभी मरती नहीं है। 16वीं शताब्दी में जब नायक वंश ने सत्ता संभाली, तो मदुरै ने फिर से सांस ली। राजा विश्वनाथ नायक ने मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने शिल्पशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार मंदिर की नई योजना तैयार की, जहां देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर दोनों के लिए अलग-अलग गर्भगृह हों। फिर आए राजा तिरुमल नायक, जिनके शासन में मंदिर ने अपनी सबसे भव्य आकृति पाई। उन्होंने ऊंचे ऊंचे गोपुरम यानी प्रवेश द्वार, विशाल मंडप और प्रसिद्ध ऐरम काल मंडपम यानी 1000 स्तंभों वाला सभागृह बनवाया। ये केवल स्थापत्य नहीं था, ये श्रद्धा की पुनर्स्थापना थी। राजाओं ने शहर को इस मंदिर के चारों ओर बसाया, जिससे पूरा मदुरै एक दिव्य मंडल की तरह दिखता है, जहां हर सड़क, हर घर देवी की ओर मुख किए हुए है। मुगल और ब्रिटिश काल में मंदिर कुछ समय उपेक्षा का शिकार रहा, पर श्रद्धालुओं की आस्था ने इसे कभी मुरझाने नहीं दिया। 20वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और 1959 तथा 1995 में हुए महाकुंभाभिषेक के साथ ये मंदिर फिर से अपने पूर्ण वैभव में जगमगा उठा। आज ये मंदिर न केवल तमिलनाडु की पहचान है, बल्कि पूरे भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक है। वास्तुशिल्प और स्थापत्य की भव्यता। मीनाक्षी मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। लगभग 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस मंदिर में 14 विशाल गोपुरम हैं। सबसे ऊंचा दक्षिण गोपुरम लगभग 170 फीट यानी 52 मीटर ऊंचा है, जिस पर हजारों देवी देवताओं की मूर्तियां सजी हैं। हर मूर्ति किसी पौराणिक कथा का दृश्य कहती है। मंदिर के केंद्र में 2 मुख्य गर्भगृह हैं, एक देवी मीनाक्षी के लिए, दूसरा भगवान सुंदरेश्वर के लिए। दोनों गर्भगृह इस बात का प्रतीक हैं कि शक्ति और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। मंदिर में स्थित प्रसिद्ध ऐरम काल मंडपम यानी 1000 स्तंभों वाला सभागृह स्थापत्य का चमत्कार है।
यहाँ 985 नक्काशीदार स्तंभ है, जिनमें से कई संगीत स्तंभ है, जिन्हें छूने पर विभिन्न सुर निकलते हैं। मंदिर के भीतर एक पवित्र सरोवर है, पोट्रमरई कुलम, गोल्डन लोटस टैंक। कहा जाता है कि यहाँ देवता स्नान करते थे और इसी के चारों ओर मदुरई की सभ्यता फली फूली। ये मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। ऊंचे शिखर, गगनचुंबी प्रवेश द्वार और रंग बिरंगे भित्ति चित्र इसे अद्वितीय बनाते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। मीनाक्षी मंदिर में शक्ति और शिव दोनों की पूजा होती है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। सुबह से लेकर रात तक यहाँ भजन, आरती और नाद गूंजते रहते हैं। सबसे प्रमुख पर्व है चितरई महोत्सव, जिसमें देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर का दिव्य विवाह बड़े उत्साह से मनाया जाता है। ये उत्सव 10 दिनों तक चलता है और लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की संस्कृति का केंद्र है। यहाँ नृत्य, संगीत, चित्रकला और मूर्तिकला का संगम देखने को मिलता है। मदुरई शहर की पहचान ही इस मंदिर से जुड़ी है। यहाँ का व्यापार, त्योहार और जीवन सब मंदिर की परिक्रमा के समान है। वर्तमान स्थिति और प्रबंधन। आज ये मंदिर तमिलनाडु सरकार के हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट द्वारा संचालित है। मंदिर की देखरेख, सफाई, सुरक्षा और जीर्णोद्धार नियमित रूप से किया जाता है। मोबाइल फोन जैसे उपकरणों का कुछ हिस्सों में उपयोग प्रतिबंधित है, ताकि पवित्रता बनी रहे और श्रद्धालु ध्यानपूर्वक दर्शन कर सके। हर दिन लगभग 15,000 से अधिक श्रद्धालु मंदिर में आते हैं और त्योहारों के दौरान ये संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। मदुरई आने वाला हर यात्री यहाँ की भव्यता और दिव्यता से अभिभूत हुए बिना नहीं रहता। उपसंहार या निष्कर्ष। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर केवल एक स्थापत्य चमत्कार नहीं, ये भारतीय आस्था का जीवंत प्रतीक है। ये मंदिर बताता है कि पत्थर में भी प्राण बस सकते हैं, अगर उसमें भक्ति, कला और इतिहास का संगम हो। हजारों वर्षों से ये मंदिर दक्षिण भारत की आत्मा का केंद्र रहा है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति केवल एक दर्शक नहीं बनता, वो उस शाश्वत कथा का हिस्सा बन जाता है जो सदियों से मीनाक्षी और सुंदरेश्वर के प्रेम और शक्ति का गान करती आ रही है। ये केवल मंदिर नहीं, ये दक्षिण भारत की धड़कन है, जहाँ हर घंटी में इतिहास की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये जानकारी पसंद आई, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार।